आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेरों शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं अक्षय तृतीया की पूजा सामग्री। अक्षय तृतीया की पूजा विधि क्या है, इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है। लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है और अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले दान, जप, तप, पूजा पाठ का कभी भी क्षय नहीं होता है। चलिए आइए देख लेते हैं अक्षय तृतीया की पूजा करने के लिए आपको किस किस सामान की आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहले आपको चाहिए होगा भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का इस प्रकार का फोटो, या फिर आप मूर्ति भी ले सकते हैं। यदि आपके पास मूर्ति है नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल को भी पूजा में विराजित कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लेनी है लकड़ी की चौकी या फिर पाटा। पाटे पर बिछाने के लिए आपको लेना है पीले रंग का वस्त्र भगवान को आसन देने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य का बहुत ही विशेष महत्व होता है, तो आपको दान करने के लिए इस तरह की एक मिट्टी की मटकी लेनी है। ये मटकी आप सुराही भी ले सकते हैं, बड़ा वाला मटका भी ले सकते हैं, या फिर इस प्रकार की छोटी सी मटकी भी ले सकते हैं। अब हमें लेना है मटकी में भरने के लिए शुद्ध जल। जो हम मिट्टी की मटकी दान करेंगे उसमें हम शुद्ध जल भर करके दान करेंगे। इसके अलावा हमें लेनी है चीनी, या फिर आप चीनी की जगह गुड़ भी ले सकते हैं। अब हम लेंगे भगवान गणेश की मूर्ति। यदि आपके पास इस प्रकार की भगवान गणेश की मूर्ति ना हो तो आप सुपारी के गणेश जी बनाकर भी पूजा में स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा हमें लेना है चंदन, क्योंकि इस दिन विशेष रूप से चंदन सेवा भगवान की जाती है। चंदन का भगवान को लेप किया जाता है, साथ ही चंदन का लड्डू बनाकर भी भगवान को अर्पित किया जाता है। साथ ही हमें अक्षत और कुमकुम भी पूजा के लिए लेना है। अब हम लेंगे चने की दाल। चने की दाल का दान स्वर्ण दान के बराबर माना जाता है। साथ ही हमें लेने हैं जौ या गेहूं। जौ और गेहूं का दान भी स्वर्ण दान के बराबर ही माना जाता है। चने की दाल और जौ आप कम से कम 1.25 किलो या 1 किलो लें, अधिक से अधिक आप अपनी इच्छा अनुसार कितने भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें लेने हैं अक्षत। एक लेना है हमें घी का दीपक पूजा में प्रज्वलित करने के लिए, और हमें लेनी है मौली भगवान को वस्त्र रूप में अर्पित करने के लिए, साथ ही कलश के कंठ में बांधने के लिए। अब हम लेंगे दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे। ये पैसे आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं। दक्षिणा आपको भगवान को भी अर्पित करनी है, साथ ही जो भी हम दान करेंगे उस पर भी आपको दक्षिणा रखनी होगी। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदने का, उसका पूजन करने का भी विशेष महत्व होता है। तो यदि आपने कोई सोना चांदी की नई चीज़ खरीदी है तो वो भी आप पूजा में रख लें, वरना आप कोई भी अपनी सोने का गहना धो करके साफ करके पूजा में रख सकते हैं और उसका पूजन भी कर सकते हैं। अब हमें लेना होगा कच्चा सूत भगवान को जनेऊ रूप में समर्पित करने के लिए। आप यहाँ पर रेडीमेड जनेऊ भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें लेनी है एक धूप बत्ती और माचिस। अक्षय तृतीया के दिन कान्हा जी के चरणों में चंदन का गोला अर्पित किया जाता है, तो आप एक चंदन से गोला बना लीजिएगा, जिसे हम कान्हा जी के चरणों में पूजा के समय अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, इसी दिन से भगवान कृष्ण की चंदन सेवा भी शुरू हो जाती है, तो आपको कान्हा जी की प्रतिदिन इस दिन से चंदन सेवा भी करनी है। अब हमें लेने होंगे कुछ रसीले फल, जिसमें मैंने अंगूर लिए हैं, खरबूज और खीरा लिया है। वैशाख के महीने में विशेष रूप से खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, आम का दान किया जाता है। अब हमें पूजा के लिए कुछ दूब घास लेनी है और फूल लेने हैं। आप फूल माला भी ले सकते हैं। क्योंकि अक्षय तृतीया भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा है, तो आपको गुलाब के और गेंदा के फूल अवश्य लेने हैं। इसके अलावा हमने भोग के लिए खीर ली है। आप इस दिन मखाने का, बतासे का, सफ़ेद बर्फी का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अक्षय तृतीया की पूजा सामग्री का मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर राधे राधे अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, राधे राधे।